एक मर्तबा एक साहब ने कहा था कि आला हजरत हैदराबाद से एक साहब आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं और वो राफजी हैं। मौलाना बदरुद्दीन कादरी साहब के बयानात सुनने के लिए बदरुद्दीन कादरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थोड़ी देर के लिए उनसे मिल लीजिएगा। लेकिन इसी गुफ्तगू के दौरान में वो हैदराबाद का बंदा भी दाखिल हो गया, तो आला हजरत ने उसकी तरफ निगाहें उठाकर भी नहीं देखा। कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठा रहा, उठा और उठ के चला गया। बाद में कहने वालों ने कहा था, हजरत वो तो आया था इतनी दूर से आपसे मिलने के लिए, आपकी जियारत के शौक से आया था, अगर उससे बात कर लेते तो इसमें क्या हर्ज थी। अब देखे आला हजरत का इश्क़े रसूल, आला हजरत फरमाते हैं, जलाल के आलम में फरमाते हैं, बात दरअसल ये है कि मुझे मेरे अकाबिर पेशवाओं ने मुझे यही अखलाक सिखाया है कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों पे क्या मुरव्वत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। गैज़ में पड़ जाए बेदीनों के दिल, गैज़ में पड़ जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अब यहाँ पे कोई ये नुक्ता निकाल सकता है कि आया था तो मिल लेना चाहिए था, आया था तो बात कर लेनी चाहिए थी, आया था तो उसका दिल रखने के लिए कुछ बात कर लेते तो उसमें क्या हो जाता। यहाँ लोग लफाजी भी कर सकते हैं, यहाँ लोग बात भी पकड़ सकते हैं कि जब एक आदमी हैदराबाद से आया तो उससे मिल लेना चाहिए था। इसके बाद में फिर आपने फरमाया कि हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबवी से निकल के अपने घर की तरफ रवा दवा हो रहे हैं, अपने घर की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में एक मुसाफिर मिला और मुसाफिर ने आपको रोक लिया। रोकने के बाद में आपसे सवाल किया, अमीरुल मोमिनीन मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना खिला दीजिए। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम ने उसकी तरफ उंगली का इशारा किया और अपने पीछे चलने के लिए कहा। जब वो हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम के पीछे पीछे चलने लगा, हजरत उमर फारूक आजम अपने मकान पे तशरीफ ले गए। काशानाई उमर पे जैसे ही हजरत उमर जलवा अफरोज हुए, अपने खादिम को हुक्म दिया, जाओ ये मुसाफिर हैं, इनके लिए खाना लेकर आओ और उनके लिए दस्तरखान बिछाओ। खादिम दौड़ता हुआ गया, खाना लेकर अंदर से आया, दस्तरखान लेकर अंदर से आया और लाने के बाद में उसने दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान पे खाना लगाया, पानी रखा और रखने के बाद में कहा था मुसाफिर खाइए। वो खाना तनावुल करने लगा। इसी बीच में उसने कुछ बस बदमजहबी के अल्फाज अपनी जबान से अदा किए। जैसे ही उसने बदमजहबी के अल्फाज अपनी जबान से अदा किए, हजरत उमर फारूक आजम को जलाल आया और आपने अपने खादिम से फरमाया, इसका कान पकड़ो और कान पकड़ के इसको घर से बाहर निकाल दो, इसका कान पकड़ो और इसे घर से बाहर निकाल दो। खादिम ने कान पकड़ा और उसको घर से बाहर निकाल दिया। पता ये लगा जो मुस्तफा का है वो उमर का है, जो मुस्तफा का है वो उमर का है, जो मुस्तफा से प्यार करता है उससे उमर प्यार करता है, जो मुस्तफा से दुश्मनी रखता है उमर उससे दुश्मनी रखता है। तो ये हजरत उमर फारूक आजम की सुन्नत थी, जो आला हजरत ने उमर फारूक आजम की सुन्नत को जिंदा करते हुए उस राफजी हैदराबादी से कलाम न किया। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों पे क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और आगे बढ़ता हूँ, हजरत इमाम मोहम्मद सीरीन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मजलिस में खिताब फरमा रहे हैं, अपनी मजलिस में बयान फरमा रहे हैं। दो बदमज़हब आ गए और आने के बाद में हजरत इमाम मोहम्मद सीरीन रदी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि हजरत हम जो है कुरान की कुछ आयतें पढ़ के आपको सुनाना चाहते हैं। फरमाया
हजरत मोहम्मद बिन सीरीन ने मैं सुनना नहीं चाहता, उन्होंने कहा था कि हम हदीस कोई सुनाना चाहते हैं। हजरत मोहम्मद बिन सीरीन ने कहा था मैं सुनना नहीं चाहता। जब वो हदीस के लिए कह रहा है आपने फरमाया मैं सुनना नहीं चाहता। जब उसने कुरान पढ़ने के लिए कहा आपने फरमाया मैं सुनना नहीं चाहता। उसके बाद में आपने फरमाया अगर तुम यहीं पे रहोगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा, या तो तुम इस मजलिस से चले जाओ नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लिहाजा वो दोनों बदमजहब उठे और उठ के वहां से चले गए। फिर उसके बाद में महफिल में से ही किसी सवाल करने वाले ने हजरत इमाम मोहम्मद सीरीन का दामन थाम लिया और थामने के बाद में मचले और सवाल किया हुजूर बात समझ में नहीं आई, वो हदीस का कोई जुज पढ़ रहा था आप सुन लेते क्या हो जाता, वो कुरान मजीद की कोई आयत पढ़ता आप सुन लेते क्या हो जाता, अगर उसका दिल रखने के लिए ही सुन लेते तो इसमें हर्ज क्या थी। उन्होंने कहा इसमें हर्ज ही क्या थी अगर सुन लेते। तो हजरत इमाम मोहम्मद सीरीन ने कहा था ये आज आया है कुरान की एक आयत पढ़ने के लिए, ये पहले कुरान की आयत पढ़ता फिर उसके माने में फसाद बर्पा करता, और जब वो फसाद बर्पा करता तो हो सकता है हमारे अकीदे पे ये डांका डालने की कोशिश करता, तो मैं इसको सुनना ही नहीं चाहता। लिहाजा पता ये लगा उमर की सुन्नत जिंदा करने वाले आला हजरत हैं, इमाम मोहम्मद सीरीन की सुन्नत को अदा करने वाले मेरे आला हजरत हैं, राफजी से मिले नहीं। पता ये लगा अगर आला हजरत ने ऐसा किया था तो इमाम मोहम्मद सीरीन के नक्शे कदम पे चलते हुए किया, हजरत उमर फारूक आजम के नक्शे कदम पे चलते हुए किया। इसीलिए तो किसी ने पुकार के कहा था दिल के रजा है खंजरे हुकार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न सर करे, आदा से कह दो खैर मनाए न सर करे। तीन बंदे हजरत शाह अब्दुस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास आए। बादशाह जब आया तो आपने इस्तकबाल फरमाया, बादशाह का वजीर आया आप बैठे रहे। पूछने वाले ने पूछा था कि हजरत बात क्या है, बादशाह आया आपने उसका इस्तकबाल किया, लेकिन जब उसका वजीर आया तो आपने इस्तकबाल नहीं किया। आपने फरमाया बादशाह बादशाह है उसकी इताअत करना हम पे जरूरी है, मगर ये जो इसका वजीर है ये वजीर राफजी है, तो जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा नहीं। जैसे अकाबिर पेशवाओं ने नबी के गुस्ताखों से मिलना पसंद नहीं किया, नबी के गुस्ताखों से बात करना पसंद नहीं की, तो यही तर्ज अमल मेरे इमाम अहमद रजा का भी है। राफजी आए आला हजरत बात ना करें, खारजी आए आला हजरत बात ना करें, लेकिन जब नबी का दीवाना आए तो आला हजरत उठकर खड़े हो जाएं, और उठकर खड़े होने के बाद में सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का इस्तकबाल करते हैं, और इस्तकबाल करने के बाद में अपनी जगह बैठाते हैं। यानी जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो मुस्तफा का है उसके लिए दिल में जगह ही जगह है। इस्लामिक वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल बदरुद्दीन कादरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें।